देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है इसमें तमाम जो नेता थे जिले के, समझे चाहे बड़े नेता थे, तमाम लोग सहमत थे और इस गठबंधन की वजह से हम नागौर सीट तो जीत ही रहे हैं। इसके अलावा मेरा ये मानना है कांग्रेस माइंडेड जो वोट हैं वो और भी बहुत सारे जिले हैं उनमें प्रभावित होंगे और इसका नागौर की सीट का प्रभाव पूरे के पूरे मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग जब परिणाम आएंगे तब आप ये खुद महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया अलायंस के तहत आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे हमें राजस्थान के अंदर बड़ा भारी फायदा मिला है। क्योंकि कांग्रेस के लोग ये मानते भी हैं कि ये अलायंस अगर हम लोग विधानसभा चुनाव के दौरान करते तो उस वक्त भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता, लेकिन हमने अब किया है तो अब इस लोकसभा चुनाव के अंदर हम बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे, ये बात तय है। नागौर से और मारवाड़ और शेखावटी के अन्य पूरे के पूरे राजस्थान में हमें ये फायदा मिलेगा। जब गठबंधन नहीं हुआ था उससे पहले चर्चा चल रही थी, उसमें आपका भी नाम टिकट के दौर में था और ये भी माना जा रहा है कि जो गठबंधन हो उसमें आपकी भी एक प्रमुख भूमिका रही है। देखिए, मैंने कहा कि हम सब ने भूमिका निभाई है। पहले मेरा नाम भी था, मैंने भी पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब ये तय किया कि हमें गठबंधन करना, हमें बीजेपी को शिकस्त देनी है और उन लोगों को, जिन लोगों ने समय के साथ इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, उन तमाम लोगों को शिकस्त देने के लिए हमने ये पार्टी के नेतृत्व ने जब ये फैसला लिया तो हम सब लोगों ने बड़ी सहयोगिता इसके अंदर निभाई और हमने ये कोशिश की कि ये गठबंधन होना चाहिए। उसमें मेरी भूमिका भी रही और अन्य जो हमारे जिले के नेता उन तमाम लोगों की भूमिका रही। क्या लगता है कितने मार्जिन से, कितने अंदर से नागौर से आपका जीत का दावा होगा और अन्य सीटों पर भी कितने सीट? देखिए, मैं अन्य सीटें तो उतनी जानकारी नहीं, लेकिन नागौर के बारे में ये बता सकता हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल इस बार इस लोकसभा चुनाव के अंदर नागौर सीट को आज दिन तक के सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। ऐसा जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे आभास होता है, लोगों को ये लगने लग गया है कि बीजेपी ने सिर्फ लूट मार, सिर्फ दबाने की राजनीति की है और उसके खिलाफ लोग हैं। कांग्रेस का जो मूल वोट है, जो कि नागौर में लगभग 70% के करीब, वो सारा का सारा फिर से कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है और हम लोग ये चुनाव सबसे बड़े मार्जिन से, आज दिन तक के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। चुनाव जो है वो मुद्दों पर होते हैं, तो इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेगी? देखिए, पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। ईडी को काम में लिया जाता है, सीबीआई को काम में लिया जाता है, पुलिस को काम में लिया जाता है, दबाव की राजनीति हो रही है। तो हम लोग इसी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि एक तो मोदी जी ने वादा खिलाफी की, वो ये बोलते रहे मैं महंगाई कम कर दूंगा, वो ये बोलते रहे मैं लोगों के, किसानों के हालात में सुधार कर दूंगा, वो ये बोलते रहे लोगों के अधिकार बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है और पूरे के पूरे देश में चर्चा है कि जो लोगों के अधिकार है वो कम हो गए, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है। खासकर जो किसान कौम है उसके साथ तो इतना बुरा बर्ताव हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, जिसका कोई दूसरा सानी नहीं रहा आज दिन तक के भारत के इतिहास में। तो लोगों को अपने जो अधिकार है धरना देने का, अपनी मांग रखने का, उसको भी कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है। तो हम सब इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपको तय बता रहा हूँ कि इस बार परिणाम कुछ ऐसे आएंगे कि ये जो बीजेपी के लोग हैं इनका दिमाग कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा और हम लोग उनका दिमाग ठीक करने का काम भी कर रहे हैं। मृदा परिवार का आज तक दबदबा रहा है, लगभग सांसद हो चाहे विधायक हो, मृदा परिवार का दबदबा कितना कायम रहेगा या इस बार क्या? देखिए, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। दबदबा कुछ नहीं है। ये लोग तो आप जिसको दबदबा बोल रहे हैं मौका परस्त हैं, कभी यहाँ से चले गए। ज्योति जी मिर्धा अभी जो हमारी कैंडिडेट हैं, ये कांग्रेस से 3 बार एमपी का चुनाव लड़ चुकी, 1 बार जीती, 2 बार हार चुकी, विधानसभा का चुनाव हार चुकी 1 बार, और इस बार ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका लोगों की सेवा से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुद को पद पाने की लालसा है। उसके तहत ये कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन इनकी ये लालसा पूरी नहीं होगी और ये इतने भारी मतों से हारेंगे कि इसके बाद शायद ये राजनीति कहीं ना कहीं छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है या उनका पेशा नहीं है। इस बार मृदा और उनके बेटे ने भी भाजपा का दामन थाम लिया और कांग्रेस पर कई तरह के प्रहार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं कोई वो क्या बोल रहे हैं मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूँ रिचपाल जी कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक रहे। उनका जो पुत्र है विजयपाल जी, वो मेरे साथ एमएलए रहे। मुझे कभी ये लगा नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे और आज दिन भी जब वो बीजेपी में चले गए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भविष्य उनका बीजेपी में नज़र मुझे आता है। कांग्रेस मूलतः किसानों की पार्टी है, बीजेपी मूलतः पूंजीपतियों की पार्टी है, ये सबको जानकारी है।
तो वो बीजेपी के साथ जाएं, इससे वोट कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका कहीं पे भी दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। वोट कांग्रेस के कांग्रेस को मिलेंगे और नागौर सीट में किसी के भी कहीं जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता है।